15 का ग्रुप बैठा हुआ भी है, 15 लोग थे भी उस सेशन में, सैंपल भी 15 चले गए। 6 सेशन दिन के किए, रीच हमने कहा कि अब 6 सेशन करेंगे दिन में 15 या 20 के, तो 20 के हिसाब से 6 सेशन के 100 लोग कम से कम होने चाहिए। पता चला जी 5-5 खवातीन बैठेंगे नहीं एक्चुअली। वैलिडेट कैसे करूँ? सो व्हाट आई विल डू कि मैं उन्हें कहूँगा कि यार जब सेशन आपका जमा हो जाए आप तस्वीर खींच दो उसकी फ्रंट और बैक से, उसके बाद फिर चले जाएंगे। हाँ फिर चले जाएंगे। नहीं ऑडियो भी आ रही है ना, तो सर ऑडियो के अंदर आप थोड़ी ऐसे स्पेसिफिक नहीं कितना उसको फैब्रिकेट करेंगे। जब ऑडियो में उन्होंने इंट्रो दिया, इंट्रो वो दे रही है कि जी हम बैठे हैं और हम अभी डिस्काउंटेड सेलिंग करेंगे, जब पाकिस्तानी आवाम को ये पता चल जाता है यहाँ पे सस्ते में कुछ मिलने वाला है या फ्री में कुछ मिलने वाला है, फिर आप उनको निकाल के देखो। मतलब लिटरली हम बैक चेक करने जाते थे कभी मैनेजमेंट विजिट पे, तो वो ये समझते थे कि हम उसी कंपनी से आए, बच्चे यहाँ से लेके और वहां तक की लाइन, अंकल हमारी अम्मी भी बुला रही है, हमारी अम्मी को भी दे दे हमारी, तो वो समझते हैं कि हम फ्री सैंपल देंगे। आपको जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है छोटे एरियाज में, लिटरली मैं बता रहा हूँ। नोबडी लीव्स व्हेन दे कम टू अ प्रोग्राम विदाउट नाश्ता, नोबडी लीव्स, ठीक है, और विदाउट द इंसेंटिव व्हाटएवर दे आर एक्सपेक्टिंग, नोबडी लीव्स। तो आपने तस्वीर खिंचवाई, उसकी तस्वीर खिंचवाने से आपको काउंट, हेड काउंट पता चल गया, ऑडियो पूरी मौजूद है तो उसने क्या क्या किया, एक्टिविटी की पूरी डिटेल आ गई, ठीक है। आप गए बगैर 90% ऑफ द टाइम यू कैन वैलिडेट कि यार कितना वो फॉल्सिफाई कर देगा, क्योंकि तस्वीर जीपीएस लोकेशन के साथ आ रही है। ये भी नहीं कि एक ही सेशन की 4 तस्वीरें खींच ली उसने, पहला सेशन यहाँ हुआ था पिन पे, फिर अगला सेशन 3 गली छोड़ के हुआ था, फिर अगला सेशन इधर 2 गली छोड़, एंड दैट्स हाउ इट्स बीन डन, ठीक है। अच्छा, इन सब के साथ एंड रिजल्ट एस्टैब्लिशिंग द आरओआई, कन्वर्जन क्या होगा, कन्वर्जन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? ओके, ये जरा समझने की बात है, इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक दफा समझ लो, क्लाइंट इसके ऊपर आपसे हमेशा बहस करता रहेगा, ठीक है। इसलिए ये जो कहानी है इसको जरा से एक दफा समझ लो कि क्या बात क्या कर रहे हैं। कितनी यूसीज हैं टोटल? कितनी यूसीज हैं? You just wrote it यार। 1,70,000 तो वो है, 1,60,000 ब्लॉग, 168,000 समथिंग, एंड 168,000 ब्लॉग्स थे, और यूसीज तो नहीं 168 आगे 7 समथिंग, व्हाट 7 700 कुछ थे ना, 1,68,700 कोई 169 पे राउंड ऑफ किया था, राउंड ऑफ किया था 973 168,973 एंड यूसीज कितनी यूसीज है पाकिस्तान में? You don't know your country यार। कितने सर्कल ब्लॉक्स, सेंसस ब्लॉक्स है पाकिस्तान में? No idea। पता करो, because this is the only available frameworks, sampling frameworks that are there। इम्प्रेस करने के लिए सारे नंबर फेंकने में ना पड़ा यार। आपको पता है पाकिस्तान में कितना? 7-8 हज़ार के करीब थी, 8,000 कुछ थी, आसान है यार, 7979 टोटल यूसीज पाकिस्तान में 7979। इन लोगों का भी हायरार्की भी नहीं पता है, हायरार्की में समझा किसे दूर बैठा गया 7979। अच्छा ओके, यू टेल देम द हायरार्की, दोनों की फर्क समझाओ, लिखो पहले। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव, दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, और दोनों का फर्क समझो। पहले हायरार्की लिखिए, इसीलिए बिठवाइए तुम शुरू सर को तलब हो इतना भी पागल नहीं, पिक्चर पढ़िए व्हाट्सएप चैट, ये भी सर दोस्ती वाली बात बताई ना, उसे नहीं ले ली ये क्या सर ने पढ़ाया क्या? संडे को नहीं अभी से नहीं कहा ना कि दोस्ती में आप लोग बताते नहीं है, किसी की चोरी भी बताती हूँ, वो वाली बात हो गई ना। इसकी तो वीडियो बना के इसको पेश करेंगे।
मैं रिकॉर्डिंग में आ गया। हाँ हेलो और वो क्या था 160। अच्छा बेसिकली हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो दो होते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हमारे पास वो होता है जो सेंसस पीबीएस हमारे पास करनी होती है। पीबीएस हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इनके ऊपर चलते हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो चलता है वो इन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर वो सेंसस करते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन कैप्चरिंग होती है उनकी बाय प्रोविंस होती है। प्रोविंस के अंदर डिवीजन आते हैं। कराची वाहिद सिटी है, डिवीजन लेवल पर है। बाकी सब डिवीजन्स के अंदर मल्टीपल सिटीज आते हैं। फॉर एग्जांपल लाहौर डिवीजन के अंदर आपके पास शेखुपुरा भी आएगा, रायगढ़ भी आएगा और कसूर भी आएगा। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है आपके पास जो छोटे एरियाज हैं वो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट है। तहसील, चार्ट, सर्कल, ब्लॉक। अच्छा सेंसस जब हम करते हैं तो सबसे ग्रैनुलर लेवल पर जाकर करते हैं पॉपुलेशन सेंसस। एक ब्लॉक हम सब एरिया से भी छोटा एक होता है जिसके अंदर 200 to 250 हमारे हाउस होल्ड होते हैं। वो एक ब्लॉक बनता है। एक ब्लॉक के अंदर 200 से 250 हाउस होल्ड होंगे। ये हमारा एक ब्लॉक बनेगा जिसके ऊपर हम पॉपुलेशन सेंसस करते हैं। 6 से 7 ब्लॉक जब हमारे हम उसको जमा करते हैं तो हमारा एक सर्कल बनता है। दोबारा 6 से 7 ब्लॉक्स के ऊपर हमारा एक सर्कल बनता है। 6 to 8 एवरेज कहीं में 1200 से ऊपर मतलब घर तकरीबन तकरीबन 1200 1000 से 1200 1200 और 6 से 8 सर्कल के ऊपर हमारा एक चार्ज बनता है। ओके। तो तकरीबन आप इसको कर लो कि 10,000 8 से 10,000 घरों के ऊपर हमारा एक चार्ज बन रहा होता है। चार्ज जो होता है इक्विवेलेंट होता है यूसी नहीं 2 चार्ज से 1 यूसी बनती है। 2 चार्ज से तकरीबन 2 चार्ज से जो है वो 1 यूसी बन रही है। तो सिंपल ये वाला एडमिनिस्ट्रेटिव को इससे डिवाइड कर लो तो पता चल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिवली जो हमारे जितने भी कंट्रोल्स हैं वो हमारे यूसी लेवल पे जो पावर डेलीगेशंस है वो सब इस तरह होती है और डेटा कैप्चरिंग जो है वो हम इस पे कर रहे होते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी की जो पावर वो होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होती है। ऐसे क्या है? ब्यूरोक्रेसी की पावर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इस पे चलता है पूरा। नहीं ऊपर इस पे चलता है। सॉरी यूसी पे मैं ये यूसी समझ। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है आपका नाज़िम, नाइब नाज़िम, म्युनिसिपल वाले जितने भी हैं वो इस पे चलते हैं। और जो सेंसस आपका है इलेक्शन वगैरह इलेक्शंस इस पे इलेक्शंस और सेंसस पॉपुलेशन इस पे होती है। डिलिमिटेशन, डिमार्केशन, कॉन्स्टिट्यूएंसी किस तरह से बननी है वो सब चीजें जो हैं पीबीएस के सिस्टम के थ्रू होगी। इसकी बीच में इसी का लोकेशन होती है। याद हो गया? लिख लेना। छाप लो। मेरे पास पिक्चर है। वही सोची थी कि मैंने पिक्चर एक दो चीजें बस थी। मैं कुछ नहीं मेरे सर आप ऐसे पूछे किसने आपको क्यों बताया? इसने आपको क्यों बताया? मैं इनको फॉरवर्ड कर दूंगा ना मैं इसलिए कह रहा हूँ। हां फॉरवर्ड कर दूंगा पिक्चर लिखने की। सर ये जो वीडियो है इसके अंदर सब आ गया है। नहीं इसके अंदर ये नहीं आया। दिस इज हाउ यू कैन बैक चेक। नहीं इसीलिए इसने अगर वीडियो में में बता रही या है। तस्वीर में सर बैठ के ये 2 घंटे की वीडियो देखेंगे। नहीं तो हम में से कोई भी बता सकता था ना। हमारे बंदे पक्के नहीं किए। नहीं वो आ नहीं रही इस वो मेरा ख्याल से इसमें नहीं आता। ये आता है राइटिंग में वीडियो में नहीं आता से भी आता है। मेरे हाथ में फोन आ रहा था। आवाज तो आएगी। अच्छा जी क्या सो विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बेटा नहीं नहीं यूज करना है। लिखने दो। नहीं खैर तो ये आपको समझ आ गया कि स्कोप ऑफ बीटीआर इवैल्यूएशन क्या हो सकता है। अब अगला सवाल इसमें आ जाता है कि जी मेजरमेंट का चैलेंज था क्या हमारा। सबसे पहली चीज़ तो कि इस तरह का कोई भी प्रेसिडेंस किसी भी जगह पे पाकिस्तान या इवन ग्लोबली नहीं था। लोकल इंटरनेशनल बेंचमार्किंग कोई अवेलेबल नहीं थी। सर आप कन्वर्जन स्टडी की डिटेल्स अच्छा कन्वर्जन रह गया। ओके कन्वर्जन स्टडी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका कन्वर्जन स्टडी और कॉल्ड एस्टैब्लिशिंग ROI is investment. So कन्वर्जन स्टडी बेसिकली आपकी बताती है ROI। कन्वर्जन से क्या मुराद है?
हर BTL एक्टिवेशन के 2 अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव होते हैं मेनली। क्या क्या? किसी भी BTL एक्टिवेशन के 2 ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ट्रायल को जनरेट करा दिया, उसको रिटेन, उससे पहले ट्रायल अवेयरनेस। रिटेंशन इज नेवर BTL। रिटेंशन हाँ, लेकिन ट्रायल जनरेशन तो है। ट्रायल अवेयरनेस है, ट्रायल So awareness, creating awareness और ट्रायल generating trial are the only 2 objectives जिस पे BTL काम करता है। अगर अच्छा लगा तो फिर वैसे रिटेन हो जाएगा। ठीक है? BTL इसके बियॉन्ड कुछ नहीं कर सकता। BTL सिर्फ 2 काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है? अवेयरनेस कर दे और ट्रायल जनरेट करवा दे। ठीक है? अवेयरनेस जो है वो ब्रांड नेम की भी हो सकती है, अवेयरनेस ब्रांड फीचर की भी हो सकती है। कोई न्यू फीचर इंट्रोड्यूस किया हो। कोई न्यू या बेस फीचर कि जी ये ज़्यादा कपड़े धोता है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय बनाता है, ये ज़्यादा जल्दी कलर लाता है, ये ज़्यादा खुशबूदार है, ये ज़्यादा दिनों तक चलता है। तो आपकी किसी भी उसमें अवेयरनेस ऑफ बेस ब्रांड नेम और रिस्पेक्टिव फंक्शनल फीचर और इमोशनल फीचर दैट यू वुड वांट टू हाईलाइट थ्रू योर कम्युनिकेशन, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना BTL का काम होता है पहला। दूसरा काम होता है ट्रायल जनरेट करना। ठीक है? सो व्हेन आई से कि यार कन्वर्जन स्टडी या ROI स्टडी करनी है मैंने, तो उसका क्या मतलब होता है कि जब मैं बैक चेक करने जाऊंगा तो मैं बैक चेक के सवाल करने से पहले अगर उससे ये पूछ लूं कि जब मैं साबुन का नाम लेता हूं तो आपके जहन में सबसे पहले कौन सा नाम आता है, ज़्यादा चांसेस है कि लास्ट जो तो मुझे पता चलेगा कि जिस BTL